हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत बॉन्ड ईटीएफ। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने इंटरेस्ट मिलेगी, कितना रिस्क है इस स्कीम में, साथ ही साथ कब मैच्योर्ड होगा, कब आपका पैसा वापस आएगा, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो भारत बॉन्ड ईटीएफ का कंसेप्ट है ये 2018 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बताया गया था और जो फर्स्ट स्कीम लेके आई गई थी दोस्तों, जो उसका फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो दिसंबर 2019 में हुआ था और जिसके थ्रू 12,500 करोड़ रुपए जुटाए गए थे इन्वेस्टर से और उनको फर्दर इन्वेस्ट किया गया। तो दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट कंपनी कर रही है वो है एडेलवेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इन्होंने कल ही के दिन 22 मई 2020 को अनाउंस किया कि ये दूसरी सीरीज लेके आ रहे हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ की और ये सीरीज जुलाई 2020 में लेके आ रहे हैं। यानी एज ए इन्वेस्टर, एज ए निवेशक आपको ये मौका मिलेगा दोबारा से कि जुलाई 2020 में आप स्कीम में पैसा लगाएं और करीबन ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है, 14,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी और जिससे फर्दर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आइए कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं एग्जैक्टली भारत बॉन्ड ईटीएफ क्या होता है। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये कोई भी प्राइवेट कंपनी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम नहीं है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने लॉन्च की है और भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आप जानते होंगे इस डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसी डिपार्टमेंट के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च किया गया। पर दोस्तों, जो इसका रखरखाव है, जो इसका डिजाइन है, जो उसको मैनेज करने के लिए काफी कंपनी ने बिड दी, जिसमें से जो सेलेक्ट की गई थी वो सेलेक्ट की गई थी एडेलवेस एएमसी। तो इसका जो पूरा रखरखाव है, जो पूरा मैनेजमेंट है वो एडेलवेस एएमसी करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं एग्जैक्टली भारत बॉन्ड ईटीएफ होता क्या है, जिससे आपको और समझ में आएगा क्लियर कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना रिस्क है एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भारत, बॉन्ड एंड ईटीएफ। तो दोस्तों, भारत तो हमारा प्यारा देश है, आप सभी जानते हैं। बॉन्ड में आपको समझा देता हूं दोस्तों, जब भी कंपनी बिजनेस करती है ना तो उनको पैसे की जरूरत होती है, तो उनके पास 2 तरीके होते हैं पैसा जुटाने के लिए, पैसा लेने के लिए। फर्स्ट थिंग, वो अपनी मार्केट में शेयर इश्यू कर दें, अपनी ओनरशिप बेच दें। दूसरा, वो लोन ले लें। तो दोस्तों, बॉन्ड के थ्रू कंपनीज लोन लेती हैं। तो सपोज कर लीजिए, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं कंपनी को अगर लोन दे रहा हूं तो कंपनी उस लोन पर मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी जो मेरी रिटर्न होगी और जिसको कूपन रेट बोलते हैं। तो दोस्तों, बॉन्ड को अगर हम समझें तो बॉन्ड वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप कंपनी को लोन देते हैं और कंपनी बदले में आपको इंटरेस्ट देती है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड। और दोस्तों, ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि वो फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और ट्रेड किया जा सकता है, यानी बाय और सेल किया जा सकता है। और बाय और सेल किस प्राइस पे होंगे? जो भी उनकी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी और ये फ्लक्चुएट होती रहती है पूरे दिन। अब दोस्तों, अगर भारत बॉन्ड ईटीएफ को मैं कंबाइन कर दूं तो मैं आपको बता सकता हूं ये एक तरीके का बॉन्ड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के डिबेंचर में, कंपनी के बॉन्ड्स में। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये लिस्ट हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिनमें आप कभी भी निवेश कर सकते हो, कभी भी उनसे पैसा निकाल सकते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया है और गवर्नमेंट की कंपनियों में ही लॉन्च किया गया है, इसलिए भारत वर्ड को ऐड किया गया है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो नीचे मैंने लिख रखा है भारत बॉन्ड ईटीएफ इज अ बास्केट ऑफ बॉन्ड्स, यानी काफी कंपनी के बॉन्ड्स हैं जिसमें निवेश किया गया है। और ये जो कंपनीज के बॉन्ड्स हैं ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, केवल जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, यूनिट्स हैं, उन्हीं के बॉन्ड्स में निवेश होगा। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो जैसा ये तो मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगा, पर दोस्तों पब्लिक सेक्टर के जो बॉन्ड्स हैं उनमें भी जो AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं, यानी जो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने AAA दिया है, यानी AAA उन कंपनीज को मिलता है जिनमें बहुत कम रिस्क होता है, लोएस्ट रिस्क होता है, तो उन कंपनी के बॉन्ड्स में ही ये पैसा लगाया जाएगा। अब हमें दोस्तों एक बात तो ये समझ में आ गई कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं किसी फंड में पैसा देता हूं, राइट, यानी एक फंड बनाया जाएगा और एज ए इन्वेस्टर मैं उस फंड में पैसा लगा रहा हूं और हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर उस फंड में पैसा लगाएंगे। जो पैसा इकट्ठा होगा वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड्स में लगा दिया जाएगा। जब वो कंपनीज रिटर्न में इंटरेस्ट देंगी उस फंड को, तो वो फंड हमें वापस वो इंटरेस्ट देगा। तो इस तरीके से इसका वर्क फ्लो होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम डायरेक्टली किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? पर दोस्तों, वहां कभी कभी लिमिट बहुत हाई हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉन्ड ही 10,000 का है और मैं छोटा निवेशक हूं, मेरे पास केवल 1,000 रुपए हैं, तो मैं वो बॉन्ड्स नहीं खरीद पाता था। पर इस ईटीएफ के थ्रू मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए, यानी आप 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो 2 लाख रुपए है। तो हमें समझ में आया एक छोटा निवेशक भी ईटीएफ के थ्रू कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है और ये गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड से सिक्योर है। और दोस्तों जो इसमें एक्सपेंसेस है वो काफी कम है, 0.0005% है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंसेस ना के बराबर है, यानी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो रहा है। कुछ चीजें और बता देता हूं दोस्तों जो एक इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है, रिस्क और रिटर्न। तो दोस्तों रिस्क की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कंपनीज के जो AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं, यानी AAA+ बॉन्ड्स, उनमें ये पैसा लगाया जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट कंपनी में भी AAA+ यानी और ज्यादा सिक्योरिटी, यानी बहुत कम रिस्क है। वो बात अलग है दोस्तों कि गवर्नमेंट ही आपका पैसा लेके भाग जाए, उस सिचुएशन में तो मैं कह सकता हूँ रिस्क है, पर हम ऐसा मानकर चलते हैं ऐसा कभी नहीं होता। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पूरी तरीके से सिक्योर है। और दोस्तों दूसरे रिस्क की मैं अगर बात करूं आपसे, तो अगर आप जो एक टेन्योर दिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा 5 साल का और 10 साल का टेन्योर दिया गया है, उसके बीच में अगर आप सेल करना चाहते हैं, राइट, अगर आप प्री मैच्योर चाहते हैं, पहले ही निकलना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके जो बॉन्ड है उनके प्राइसेस थोड़े कम ज्यादा हो। और ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है तो आपके बॉन्ड के प्राइस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस कंसेप्ट को समझा देता हूं कि सपोज कर लीजिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया हो जिस पर मुझे 7% रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड्स में, एक दूसरे नए बॉन्ड्स आ गए जहां पे हमें बाद में 9% रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे जो बॉन्ड्स हैं इन पे 6% रिटर्न या 7% मिल रहा है, उसमें से लोग पैसा निकालना चाहेंगे और 9% वाले में लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 6-7% वाले बॉन्ड्स हैं उनमें सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, तो उस बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। पर अगर कोई भी जो इन्वेस्टर हैं जो बीच में निकलना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, बट कंपनी एक एवरेज रिटर्न बता के चल रही है और अगर आप मैच्योरिटी तक रखेंगे तो आपको उतना मिल जाएगा, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। और दोस्तों रिटर्न की बात करें तो अभी जो नए बॉन्ड्स आएंगे, इश्यू होंगे जुलाई 2020 में, उसके रिटर्न कंपनी बताएगी। पर जो सीरीज 1 थी उसके मैं आपको रिटर्न बता देता हूं, उसमें 3 इयर्स में जो एवरेज रिटर्न बताए गए थे वो अराउंड 6.69% के बताए गए थे और 5 इयर्स वाले में 7.58% के बताए गए थे। तो जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा एडेलवेस की तरफ से, मैं आपको रिटर्न और रिस्क से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। जो जुलाई 2020 में सेकंड इश्यू आने वाला है उसमें कंपनी ने बताया है कि 2 मैच्योरिटी होंगी, एक 5 इयर्स की और एक 10 इयर्स की। हम सभी को मालूम है 2020 चल रहा है इस वक्त, तो जो 5 इयर्स की मैच्योरिटी होगी वो अप्रैल 2025 की होगी और जो 10 इयर्स वाली बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी दोस्तों वो अप्रैल 2030 होगी। तो एक लंबे निवेशक हैं, अगर आप एक लंबे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योर्ड है ये। अब दोस्तों टैक्सेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 3 साल से पहले निकाल लेते हैं पैसा, राइट, तो दोस्तों आपका मार्जिनल रेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, 3 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं, तो आपको केवल 20% टैक्स देना पड़ता है। उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है, यानी इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 30% ब्रैकेट में आते हैं और आपको 30% टैक्स देना होता है, तो यहाँ पे आपको केवल 20% टैक्स देना होगा, आपका यहाँ एक और एडवांटेज हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू फंड ऑफर आएगा, जो इनकी वेबसाइट है www.bharatbond.in, उसके थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जुलाई 2020 में अवेलेबिलिटी होगी। या दोस्तों जैसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, जो फर्स्ट सीरीज आ चुकी है उसके अगर आपको बॉन्ड्स बाय करने हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एक और अनाउंसमेंट किया गया एडेलवेस की तरफ से कि भारत बॉन्ड फंड्स ऑफ फंड्स विद सिमिलर मैच्योरिटीज will also be launched for investor who do not have a डीमैट अकाउंट। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उनके लिए फंड्स ऑफ फंड्स एक और स्कीम लेके आएगी, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हमने बात की बॉन्ड ईटीएफ की, पर बॉन्ड ईटीएफ से पहले इक्विटी ईटीएफ भी आ चुके हैं। जो सबसे पहले आपको याद होगा मई 2014 में सीपीएससी ईटीएफ आया था, जिसमें 10 महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज में इन्वेस्ट करवाया गया था इन्वेस्टर से और डिस्काउंट पे था। दूसरा ईटीएफ आपने दोस्तों सुना होगा, जो इक्विटी ईटीएफ आया था वो नवंबर 2017 में आया था और जिसमें कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया गया था। जैसे पहले वाले में तो केवल 10 में इन्वेस्टमेंट किया गया था, पर यहाँ पे 22 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया था जो 6 सेक्टर से बिलोंग करते हैं और डिस्काउंट भी दिया गया था। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्विटी ईटीएफ में इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है, जबकि जो बॉन्ड ईटीएफ आया है इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और वो एक रिटर्न देती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो इन्वेस्टर को दिया जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं ये आपको बता देता हूँ, एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा सारा पैसा कहीं एक जगह नहीं लगाना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाइड वे में लगाना चाहिए। कुछ पैसा आपको इक्विटी में भी लगाना चाहिए, कुछ आप एफडी में भी लगा सकते हैं, कुछ आप अलग अलग बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, डिवेंचर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है और आप सब में अपना पैसा थोड़ा थोड़ा लगाइए समझ के अकॉर्डिंग। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको रिटर्न कंपेयर करनी चाहिए और रिस्क को देखना चाहिए। अगर हम एफडी की बात करें, बैंक एफडी में, तो आज के टाइम में 5.5-6% रिटर्न मिल रहा है, जो काफी कम है और जिसपे आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो उनसे बेटर ऑप्शन ये हो सकता है। पर अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं किया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट नहीं किया, जहां ऑलरेडी 7% रिटर्न मिल रहा है, तो आप अपना पैसा वहां भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब इससे रिलेटेड प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको एक बॉन्ड ईटीएफ की एक डिटेल जानकारी हो गई। अब आप ये समझ सकते हैं फ्यूचर में जब ये ऑप्शन आएगा, वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग। और हमने टैक्सेशन और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियो बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराएं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।